एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन। देखो भाई लोगों, हम वापस इसी एग्जांपल को लेते हैं और अब ट्रेडिंग प्रोसीजर समझते हैं। 18 साल का राम है, अभी अभी उसके पास पैन कार्ड आया है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए वो चला गया, बैंक अकाउंट खोल लिया। अब उसको क्या करना है? अब उसको शेयर्स खरीदने और बेचने हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? पहला काम जो होगा उसका वो है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। वो एक ब्रोकर सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? एक ब्रोकर सिलेक्ट करेगा। तो ब्रोकर कौन सा होगा? ब्रोकर भाई ये सारे ऐप हैं, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट हैं, तो ये ब्रोकिंग फर्म है। तो इनके पास जाएगा, इनमें से ग्रो लेगा, एंजल मन लेगा, स्टॉक किसी भी एक को पकड़ लेगा कि भैया आज से आप ही मेरे बिहाफ पे शेयर मार्केट में डीलिंग करोगे। तो इन्हें एक ब्रोकर सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये ब्रोकिंग फर्म है। ये एक ऐसी फर्म है जिनके पास हजारों की संख्या में ब्रोकर है अपने अपने। ठीक है, तो जिससे भी आप खुलवाना चाहो, आप किसी एक को पकड़ लो। फर्ज कीजिए कि आपने इसको पकड़ लिया, एंजल मन को पकड़ लिया, और आप इसके पास गए, बोले ये है मेरी डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और मेरा खाता खोल दो। ठीक है, तो एंजल वन ने आपको एक ब्रोकर अलॉट करा और कहा गया भैया हाँ, आपने एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने ब्रोकर सिलेक्ट करा, उसको पैन कार्ड वगैरह बेसिक डिटेल दे दी। अब वो ब्रोकर क्या करेगा? बोलेगा डीमैट अकाउंट खुलवाना। बोले भाई साहब इसलिए तो आया हूं। तो वो ब्रोकर आपकी डिटेल्स को लेकर क्या करेगा? एक डीमैट अकाउंट खुलवाएगा विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब वही एनएचएल सीडीएसएन। ये जाएगा किसके पास? ये गया यहां पर, बोला भाई साहब ये पैन कार्ड होल्डर है, अभी 18 साल का हुआ है हमारा भाई, और इसको है ना डीमैट अकाउंट खोलना है, ये सारी इसकी डिटेल है, लेजिट डिटेल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा ठीक है चलो 1-2 दिन दो। ये 1-2-3 दिन 4 दिन लगाते हो, 4 दिन में आपका खाता खोल के इनको बताते हैं। फिर ये 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको बताते हैं। ठीक है कि लो भाई भलाई हो, आपका अकाउंट जो है खुल गया। कौन सा अकाउंट खुल गया? आपका खुल गया है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपको बिना मटेरियल यानी कि बिना कागज वाले शेयर आप रख सकते हो। ठीक है, अब आपका खाता खुल गया। अब आप हो गए खुले सांड भाई साहब, अब शेयर खरीदेंगे अपन, अपन इच बनेंगे क्या? बड़ा-बड़ा हो, कहते हैं ना इंटरव्यू में जाएँगे, करोड़ों रुपए छापेंगे। 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5 ऐसे बनाएँगे अपन पैसे। ठीक है भाई साहब, क्या करोगे अब आप? अब आप आ गए बाज़ार में, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे, देखो शेयर मार्केट कभी ऐसे नहीं होता है कि आज आपने खरीदा कल बेचा। शेयर मार्केट होता है कंपनी के साथ ग्रो करना। आपको एक लग रहा है कंपनी अच्छी है, जैसे कुछ पूछते हैं सर अच्छे कंपनी बताओ जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। आपके इर्द-गिर्द देख लो, कई सारी कंपनी दिखेंगी, ऐसी कंपनी जिन पे आप भरोसा करो। जैसे भैया मेरे पास वोल्टास का एसी लगा हुआ है, टाटा पे मैं भरोसा करता हूँ। तो क्या है, टाटा की शेयर खरीद लो, चलेगा लंबा। तो शेयर मार्केट इज नॉट अ वन डे गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। तो मैं लेके पड़े रखो उस शेयर को। तो मुझे लगा कि फर्ज कीजिए कि मुझे टाटा मोटर के शेयर खरीदने हैं। किसे खरीदने हैं? टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने हैं। मान लेते हैं शेयर का दाम चल रहा है अभी 940 रुपए। कितना चल रहा है? 940। मेरे को लग रहा है कि ठीक है मैं 100 शेयर खरीदने को तैयार हूं। कितने शेयर? 100 शेयर। तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? मुझे चाहिए होंगे 94,000 रुपीज। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा हो गए। तो इतने पैसे मुझे चाहिए होंगे। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी थोड़ा सा गिरेगा, फिर खरीदेंगे। तो मैंने क्या करा? एक ऑर्डर प्लेस करा। मैंने कहा कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं 92 रुपीस पे। कितने पे? 92। तो मैंने क्या करा? अपने डीमैट अकाउंट में लिखा 100 शेयर टाटा मोटर के 92 रुपीस के, और हमने क्या करा? ऑर्डर प्लेस करा। ठीक है, बटन आता है जिसमें आप कहते हैं ऑर्डर प्लेस, ऐसा करके पूरा चार्ट आता है, इसमें आप लिखा होता है प्राइस सिलेक्ट करो और ऑर्डर प्लेस करो। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो 94 है, मतलब 92 के 920। अभी सॉरी, हाँ, अभी 940 है, 920 इंस्टेंट तो चला नहीं जाएगा भाई, धीरे धीरे गया गया, नहीं गया नहीं गया। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर प्लेस हो गया और रुक गया भाई। मैं चाहूं तो अपना शेयर का जो ऐप है उसको बंद करके घर जा सकता हूं। मैं घर चला गया या बंद करके रख दिया, तो अब मेरे बिहाफ पर जैसे ही ये 920 आएगा, जैसे ही ये 920 आएगा, तो मेरा जो ये ऐप है ना, ये वाला ऐप, ये वाला जिसको मैंने सिलेक्ट करा है, ये अपने आप उस ऑर्डर को मैच करेगा। जैसे ही प्राइस आया 920, तो इसमें मैं भले ही ऑन नहीं बैठा हूं, बंद रख रखा है, नेट भी ऑफ रख रखा है, अपने आप ये क्या करेगा? ऑर्डर को मैच करेगा। और जैसे ही मैच हो गया, तो ये उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब खरीद लेगा। मैंने कहा खरीद ले, ये खरीद ले। खरीद लेगा मतलब देखो शेयर्स में थोड़ा सा एक लफड़ा होता है, ये इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। आपने अगर खरीद भी लिए तो आज अभी खरीदे हैं तो 1 मिनट में नहीं आ जाएंगे आपके पास शेयर। शेयर को आने में 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है, हाँ, आपके लिए वो शेयर वहीं उस रेट पे ब्लॉक हो गए हैं, उसी रेट पे आ जाएंगे आपके पास, पर इंस्टेंट नहीं आते, 1-2-3 दिन का टाइम लगता है। तो उसने क्या करा? ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब वो बोलेगा भैया ठीक है मैंने आपके लिए आगे लगा दिया, आ जाएंगे अब इसी रेट पे शेयर। अब चाहे शेयर का दाम कम हो ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 920 पे वो शेयर खरीद लिए आपके लिए। ठीक है, तो मेरे ऐप में दिख जाएगा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड।
वाह! अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा मेरे पास एक मैसेज आएगा या मेल आएगा ऑर्डर कंफर्मेशन का कि आपका जो आपने ऑर्डर लगाया था 920 रुपए 100 शेयर के वो कंफर्म हो चुका है। हमने ऑर्डर बुक करा दिया है। अब देखो क्या होता है, बुक करा दिया, पेमेंट आने में टाइम लगता है, ये शेयर आने में 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है? तो अभी कंफर्मेशन मेल आया है मेरे पास कि हाँ भाई हो गया। अब देखना ये सारी चीजें ऐप के अंदर चलती हैं और उसके बाद शाम होते-होते मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब क्या होता है? एक ईमेल आएगा मेरे पास, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसको कोई नहीं पलटा सकता है। मतलब यहां तक भी अगर कुछ फ्रॉड व्रॉड हो रहा है ना, तो ठीक है, पर अगर लीगल डॉक्यूमेंट आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे पास शाम को एप्लीकेशन जो है मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगी कि आपके बेसिस पे या आपके कहने पे हमने इतने शेयर इतने रुपए में खरीद के रख लिए हैं। मतलब हमने आगे ऑर्डर लगा दिया है इतने रुपए के इतने शेयर। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कोई नहीं पलट सकता है। अगर आपके 2-3 दिन में शेयर नहीं आए तो आप केस कर सकते हो अपनी ब्रोकिंग फर्म पे कि भाई तूने कहा था कि आने थे पर आए नहीं है। ठीक है? तो कंपनी ने बोला भाई ठीक है, हो गए। तो अब आपका क्या है, देखो इस डेट को समझते हैं कि आपने सुबह 11-12 बजे शेयर लगाए, 1-2 बजे तक शेयर खरीद गए। ठीक है? खरीद गए मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। शाम होते-होते आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पे आता है कि भाई आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये कि आपके बिहाफ पे हमने इतने रुपए में ये कंपनी के इतने शेयर जो हैं बुक करवा दिए हैं। ठीक है? चलो, अब क्या होगा? बुक करवा दिए हैं तो पैसे कटेंगे, बुक हो गए तो पैसे कटेंगे। देखो जैसे आपने ऑर्डर दिया ना, तो ये क्योंकि 2-3 दिन का टाइम होता है, तो ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट पैसा कट जाएगा। ठीक है? 24 घंटे के अंदर आपका पैसा कटता है। 24 घंटे के अंदर आपको पैसा देना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऑर्डर लगा दिया है, पैसे नहीं दिए। ठीक है? तो आफ्टर 24 आवर्स आपके खाते में से ऑटोमैटिकली, कौन से खाते में से? आपके डीमैट अकाउंट में से ऑटोमैटिकली पैसा कट हो जाएगा अगर पैसा है तो। नहीं है तो फिर आपके ऊपर चलेगा भैया पैसा दो, बिना पैसे के काम नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं पे इन डे, यानी कि इंस्टेंटली आपको पेमेंट करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो अब देखना ये ऐसे समझो कि आपने पैसा जो दिया है ना, वो किसको दिया है? आपने 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर ये पैसा इसको दिया है। इसको। आपके पास पैसा यहां नहीं कटा है, मतलब आपने पैसा इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा भैया और बोलेगा ठीक है साहब सेटलमेंट कर देते हैं। सेटलमेंट करने का मतलब जिससे खरीदा है या जिसको बेचा है उससे शेयर लेगा और एंट्री चढ़ा देगा कि भैया देखो इस खाते में से पैसे कट गए हैं और शेयर इसके पास आ गए हैं। ठीक है? ऐसे समझो इसको कि आपने इस भाई को पैसे दिए। ठीक है? कहां से पैसे दोगे? अपने डीमैट अकाउंट में से दे दिए। ये किसके पास गया? अब जिससे ऑर्डर बुक कराया है उस व्यक्ति के पास जाएगा, भैया वो शेयर दे दो जो इसकी बात हुई थी। बोलेगा ठीक है साहब, तो वो शेयर इसको देगा, वो पैसा इसको देगा। ये काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये शेयर किसके पास पड़े हुए हैं? 2 दिन बीत चुके हैं, शेयर किसके पास पड़े हुए हैं? शेयर इसके पास पड़े हुए हैं। आपके खाते में शेयर नहीं आए। हो सकता है कुछ ऐप आपको दिखा देते हैं कि भाई आ रहे हैं, बट अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ठीक है? तो पे इन डे हो गया, सेटलमेंट हो गया, यानी कि उसने पैसा उसको दे दिया है। अब क्या होगा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा, ये पैसा अब यहां से पहुंच जाएगा इसके पास, यानी कि अब आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे शेयर्स। मजे आ गए, आपके पास शेयर आ चुके हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? कहां गया भाई? हाँ, पे आउट डे, यानी कि उस कंपनी ने शेयर आपको दिए एंड फाइनली आपके खाते के अंदर शेयर आ गए हैं। समझ में आ गया? मैं एक बार रिपीट करूं, क्या है? इसमें 2 से 3 दिन का एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, पर बैकएंड पे बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम तो क्या है? अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अपना काम यहाँ है और यहाँ है, खत्म। उसके बाद ये सारा काम अपने आप होता है। पर भाई ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ रहे हो तो सब जानना पड़ेगा। ठीक है? एक बार समझते हैं कि क्या होता है। तो पहले मैंने ब्रोकर सिलेक्ट करा, एक ब्रोकर सिलेक्ट करा, उस ब्रोकर को बोला डीमैट अकाउंट खोल दे, खोल दिया। एक ऑर्डर डाला, ठीक है? वो ऑर्डर इस ब्रोकर ने देखा, फिर इसने एग्जीक्यूट करा, कंफर्मेशन दे दी, कंफर्मेशन के बाद एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दिया। ठीक है? लीगल डॉक्यूमेंट देने के बाद मुझे बोला कि भैया आपके पास पे इन डे है, आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने क्या करा, डीमैट अकाउंट में से पेमेंट उठा के इसको दे दी। अगर डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, डीमैट में डाले, उसने डीमैट से ले लिए। ठीक है? डीमैट से ट्रांजेक्शन कर सकता है आपस में। तो इसने पैसे ले लिए, उसके बाद ये पैसे लेके किसके पास गया? यहाँ गया कि भाई मैंने वो शेयर बुक कराए थे, दे दो चुपचाप। तो भाई लीगल काम है, तो उसने क्या करा? शेयर दे दिए, बदले में इसको सेटलमेंट हो गया। शेयर इसके पास है, अगले दिन ले जाके क्या करेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर ले जाके जोड़ देगा कि भैया डीमैट अकाउंट में आ गए और फाइनली आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है? तो ये हो गया पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर, कैसे ट्रेडिंग चलती है। हमारे लेवल पे क्या होता है? बस ऑर्डर बुक करो, खत्म, 2 दिन में हो जाएगा काम अपने आप। बैक एंड पे कंपनीज ये सारे काम करती हैं, जिसके बदले में कमीशन चार्ज कर देती है। समझ गए? चलिए।